Okay, students, till now we have done questions in which we have found the probabilities. Now there are some variations in which probabilities are given and we have to find the other data. In exercise 15.2, there is question number 3, which states that a bag contains 5 red balls and some blue balls. See, number of blue balls has not been given. अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स गिवन होते थे प्रोबेबिलिटी निकालने की. A bag contains 5 red balls and some blue balls. We don't know how many blue balls are there. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, अगर ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी का डबल है, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स. अब यहाँ एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी भी नहीं गिवन है, सिर्फ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स गिवन है और एक कंडीशन गिवन है कि ब्लू बॉल और रेड बॉल निकलने में क्या रिलेशन है. स्टार्ट करते हैं विद राइटिंग द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन. नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 5. क्योंकि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स गिवन नहीं है और हमको फाइंड भी करना है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं. लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू x. अब हमारे पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमने एज्यूम कर लिया है. प्रोबेबिलिटीज के बीच में रिलेशन है, इस रिलेशन को हम यूज करेंगे. इससे पहले हम इन दोनों बॉल्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. कैसे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी? 5 प्लस x. 5 रेड बॉल्स हैं और x ब्लू बॉल्स हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग red ball is equal to number of red balls divided by total number of balls, and probability of drawing blue ball is equal to number of blue balls divided by total number of balls. In this way, we have found the probability of getting a red ball and a blue ball. Now see the statement given in the question. Blue ball निकालने की जो probability है is equal to double of a red ball. जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी से डबल है. लेट अस पुट द वैल्यूज ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज. Probability of blue ball x upon 5 plus x is equal to double of 5 upon 5 plus x. Denominator same, दोनों साइड कट. x is equal to 2 into 5, 10. So there are 10 ब्लू बॉल्स. एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखते हैं. ये क्वेश्चन है 5 रेड बॉल्स गिवन है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज नॉट गिवन. प्रोबेबिलिटी में रिलेशन गिवन है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल है वो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी का डबल है. हमने टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स एज्यूम कर लिया x. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगी 5 प्लस x. रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 5 अपॉन 5 प्लस एक्स और ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी x अपॉन 5 प्लस एक्स. क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है
उससे ये इक्वेशन बनाई और उसमें प्रोबेबिलिटीज पुट कर दी, और इस तरह नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमारे पास आई वो है 10। सपोज मैं इस आंसर की वेरिफिकेशन करना चाहूं तो कैसे करूं? सिंपल है, इस स्टेटमेंट को मैं बेस ले सकता हूं। सपोज रफली मैं ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, वो आ गई 10/15, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगी 15। रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/15। अब यहां से क्लियर है कि रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी का डबल इज इक्वल टू 10/15 है, जो ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, out of which X are black. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 12, जिनमें से X बॉल्स जो हैं ब्लैक है। If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it is a black ball? अब यहां तक इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो, 12 में से X बॉल्स ब्लैक हैं, बाकी बची हुई बॉल्स का क्या कलर है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब उससे रिलेटेड जो भी काम है वो इसमें इररेलेवेंट ही रहेगा, हमको सिर्फ ब्लैक बॉल्स पे कंसंट्रेट करना है। If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it is a black ball? Black ball. So probability of black ball is ब्लैक बॉल्स है X, टोटल बॉल्स है 12। अभी तक हमारे पास कुछ नहीं निकला है, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी भी निकली है इसमें वेरिएबल X है। अब आगे की स्टेटमेंट देखते हैं। If 6 more black balls are put in the box, अगर बॉक्स में 6 और ब्लैक बॉल्स डाल दी जाती हैं तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी? अगर ये केस 2 है तो ये है केस 1। 6 more black balls are put in the box. बॉक्स में 6 और ब्लैक बॉल्स डाल दी हैं। पहले 12 बॉल्स थी, अब टोटल कितनी बॉल्स हो गई? बॉक्स में पहले 12 थी, 6 और डाल दी है, नाउ टोटल बॉल्स आर 18। बॉक्स में 6 मोर ब्लैक बॉल्स डालने पे नाउ टोटल बॉल्स इन द बॉक्स इज 18। आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल व्हाट इट वाज बिफोर। इसके बाद जब इन 18 बॉल्स में से एक बॉल निकाल रहे हैं तो वो बॉल ब्लैक बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी पहले से डबल है, यानी इस प्रोबेबिलिटी का डबल है। सबसे पहले अब हम देखते हैं ब्लैक बॉल्स कितनी होगी यहाँ पे। पहले ब्लैक बॉल्स थी X, 6 मोर ब्लैक बॉल्स डाल दी हैं तो टोटल ब्लैक बॉल्स हो गई है X + 6। अब एक बार प्रोबेबिलिटी निकाल के देखें। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू टोटल ब्लैक बॉल्स X + 6 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी है 18। इस तरह क्वेश्चन में दो सिचुएशन गिवन है, हमने दो केस बना लिए हैं। इन दोनों केसेस में जो ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटीज है वो हमने सेपरेटली निकाल ली है। अब क्वेश्चन में इन दोनों प्रोबेबिलिटीज के बीच में रिलेशन गिवन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल नाउ इज डबल व्हाट इट वाज बिफोर। अब जो ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है
अब जो ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है वो पहले जो प्रोबेबिलिटी थी उसका डबल है। पहले ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी थी x/12, इसका डबल हो गया 2 × x/12। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई है वन वेरिएबल में और इजीली इसकी वैल्यू निकल जाएगी। 2 से 2 6 है, 6 3 × 18। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x + 6 = 3 × x। ये हो गया 3x - x = 6, 2x = 6 and x = 6/2 = 3। तो यहाँ से हमको एक इंफॉर्मेशन मिली है कि जो पहले ब्लैक बॉल्स थी हमारे पास वो 3 ब्लैक बॉल्स थी और क्वेश्चन में यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स गिवन है 12 और ये गिवन है कि 12 में से x बॉल्स जो है ब्लैक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए ब्लैक बॉल। एक बॉल निकाली है, इसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली x/12। इसके बाद सेकंड केस है 6 मोर ब्लैक बॉल्स डाल दी हैं, टोटल बॉल्स होगी, पहले 12 थी अब 18 होगी है। पहले x बॉल्स जो है ब्लैक थी, अब 6 और मिला के x + 6 हो गई है। एक ब्लैक बॉल निकलने की सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी हो गई है x + 6/18। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 6/18 = डबल ऑफ x/12। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 3 और x की वैल्यू है हमारा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स।